हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। दोस्तों आज हो चुका है 8 फरवरी 2024। बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबर, बिहार की टॉप न्यूज, फटाफट न्यूज। फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से पहली बार मुलाकात की है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजधानी नई दिल्ली में हुई। इस दौरान दोनों ही नेताओं के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। दोनों दिग्गजों के बीच यह मुलाकात बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट से 5 दिन पहले हुई है। बता दें कि नीतीश सरकार को बिहार विधानसभा में 12 जनवरी को बहुमत साबित करना है। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार से बातचीत में कहा गया है कि हम 1995 से एक साथ में ही थे। बीच में 2 बार जरूर इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं, फिर वहीं रहेंगे। सीट के तालमेल के बाद में करेंगे। सीट शेयरिंग की बात उन्हें शुरू से मालूम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के बाद नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इसके अलावा वो देश के पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से बयान जारी कर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब पूरी तरह से शराबबंदी का कानून लागू है, तब पिछली सरकार के समय उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी प्रसाद यादव पर शराब पीने का आरोप एक गंभीर मामला है। राज्य सरकार को इसकी विस्तृत जानकारी करानी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पद पर रहते उनकी पार्टी के विधान परिषद सदस्य रामबाली सिंह ने यदि आरोप लगाए हैं तो उनके पास कुछ प्रमाण भी होंगे। उन्होंने कहा कि किसी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त या बहाल करना सभापति का विशेष अधिकार है, लेकिन शराबबंदी कानून तोड़ने की आरोप की जांच तो सरकार करा ही सकते हैं। महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है और बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाई गई है और 12 फरवरी को एनडीए की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। इससे पहले विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में अब खेला होगा। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि बिहार में खेला अभी बाकी है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में पहले कांग्रेस के तमाम विधायकों को हैदराबाद भेजा गया। वही बीजेपी और जेडीयू के कई विधायकों के राजद से संपर्क में रहने की बात भी सामने आई है। बीजेपी को खेला होने का डर सता रहा है। शायद यही कारण है कि आनन फानन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर बीजेपी के तमाम विधायकों को बुलाया। हालांकि बीजेपी विधायकों को कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष ने डिनर पर बुलाया है और कोई बात नहीं है। बीजेपी नेता जनक राम ने कहा कि सम्राट चौधरी ने डिनर पर बुलाया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि खेला विपक्षी के घरों में होना है, इसलिए डर बना हुआ है। महागठबंधन में बहुत भारी टूट होने वाली है। वही राम नारायण मंडल ने कहा कि भाजपा लगातार संगठन के विस्तार में लगी रहती है और उसी विषय पर यह बैठक होने वाली है। तेजस्वी ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पकाने दीजिए, हम लोग भारी बहुमत में है। 12 फरवरी को सिद्ध करके दिखाएंगे। बिहार के सरकारी विद्यालयों में 2301 सहायक और परिचारी की जल्द नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय सहायक के 1172 और परिचारी के 1129 पद को सृजित किया गया है। सृजित पदों में 50% पद पर अनुकंपा अनिश्चितों की नियुक्ति होगी, जबकि शेष पर 50% पद पर सीधी नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को राजकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आरोप पदों के सृजन के बारे में सभी जिलों को सूचित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से कहा कि संबंधित विद्यालय में राज्य प्रमंडल और जिला स्वर्ण के जिन प्रधानाध्यापक, शिक्षक और कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हुई हो उनके अस्तित्व को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में 50%
पद आरक्षित होंगे। दोनों प्रकार के पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों को भरने के लिए चुनाव आयोग गुरुवार को अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 15 फरवरी हुई। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी की, नाम वापसी की तिथि 20 फरवरी। अगर नौबत आई तो चुनाव 27 फरवरी को होंगे। शाम 5 बजे परिणाम भी आयोग घोषित कर देगा। इसी बीच बिहार की भाजपा चुनाव समिति एवं कोर ग्रुप ने प्रत्याशी के नाम चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत कर दिया। इसके बाद से दावेदारी दिल्ली से पटना तक नेतृत्व के समक्ष अपनी उम्मीदवारों को पुख्ता करने में जुटी है। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों का पद स्थापन राज्य के शहरी क्षेत्रों में विद्यालय में होगा। यह पद स्थापन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से बुधवार को सभी जिला अधिकारी को निर्देश जारी किया गया। चूंकि नियोजित शिक्षकों की क्षमता परीक्षा का पहला चरण 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके मैनेजर शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों से कहा कि शहरी क्षेत्रों के विद्यालय में शिक्षकों से संबंधित रेशनलाइजेशन चक्रनुम प्रस्ताव 29 फरवरी तक अनिवार्य रूप से विभागों को उपलब्ध करा दे, ताकि शहरी क्षेत्रों के विद्यालय में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों का पद स्थापन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक निर्लज्जता के उदाहरण बन गए हैं, जो चुनाव हारने के बावजूद कोई न कोई जुगाड़ कर अब कुर्सी पर बने हुए हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सियासत में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस में टूट का डर है तो दूसरी तरफ बिहार के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उक्त बातें बुधवार को सहरसा स्टेडियम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि बिहार में कोई भी खेला हो जाए। आपको शायद जानकारी हो कि बिहार में 2012 के बाद नीतीश का 7वां राजनीतिक प्रयोग है। केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, बिहार में नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन के साथ रहे या अकेले रहे, फिर बीजेपी के साथ रहे, इससे बिहार में क्या बदल गया? क्या आज बिहार के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हुई है? क्या बिहार में चीनी मिलें चालू हुई है? बिहार के लोगों को रोजगार तो मिला नहीं और बिहार के लोग आज भी पलायन के लिए मजबूर है। मधुबनी में दिन दहाड़े 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें मां बेटे की मौत हो गई है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पटना फुलपरास थाना क्षेत्र की है घटना। फुलपरास थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें कि जो यह घटना है वह फुलपरास थाना क्षेत्र की है। मंगलवार की सुबह सुदई रटौली गांव में पानी निकासी के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवादी खूनी खेल में बदल गया। एक तरफ से जमकर फायरिंग की गई और इसमें मां बेटे समेत 5 लोगों की गोली लग गई और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास लोगों की भीड़ लग गई। जन सुराज के सूत्रधार एवं चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब के अवैध व्यापार के संबंध में बड़ा खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार में युवा लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी शामिल है। इस समय शराब से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और बिहार में 2 उद्योग की बात हर कोई कर रहा है। एक है शराब माफिया और दूसरा है बालू माफिया। जहां चले जाइए आपको देखेगा कि इस सरकार ने शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोगों को पैदा किया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद कर दी गई, लेकिन घर घर होम डिलीवरी चालू है। मोटरसाइकिल लेकर शराब के इस कारोबार में नए युवा के साथ लड़कियां भी लगी हुई है। कई गांवों के लोग मुझसे बताते हैं कि लड़कियां भी इस अवैध कारोबार में लगी हुई है। इससे हर साल बिहार सरकार और बिहार के लोगों को शराबबंदी के कारण 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये पैसा पुलिस के हाथ में और प्रशासन के हाथ में और शराब माफिया के हाथ में जा रहा है।
जिले के मझौलिया में बुधवार को रेलवे ट्रैक पर दो युवक रील्स वीडियो बना रहे थे। इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने से दोनों युवक हादसे के शिकार हो गए और दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मामला बेतिया मुजफ्फरपुर रेलखंड मझौलिया के परसा हॉल्ट के बउअरवा ढाला के पास का है। आपको बता दें कि वीडियो बनाने का खुमार दोनों युवकों पर इस कदर चढ़ा कि जिसका खमियाजा जान देकर चुकानी पड़ी। वही सूचना पर पहुंची मझौलिया थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। और आपका क्या राय है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।